पूरी तरह से ये पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। और पूरी तरीके से अनुभवहीन पुलिस अधीक्षक को बैठाया गया है। यह जो आपका घर मकान जला, तो ये कैसे जला, कैसे घटना घटी? करेंगे तो यहाँ कुछ ग्रामीण है हमारे साथ। पतोहू के मार बेड पे लेटी रही, बिटिया पतोहू के मार खींच ले रहे हैं। भर के जीप में कहीं ले चलो, भोतरी वाले को जेल में बंद करो। खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। बता दें कि प्रतापगढ़ पट्टी गोविंदपुर पहुंची अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। मामला यह था कि आज के 22 दिन पहले प्रतापगढ़ पट्टी में दो समुदाय के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें कुछ कुर्मी समाज के लोगों का रहवासी आवास जला दिए गए और पशुओं को भी जला दिया गया, उनकी फसलों को जला दिया गया। कह लीजिए कि निर्मम तरीके से वहां पे सामुदायिक झगड़ा शुरू हुआ और झगड़ा भारी भड़कम भयानक रूप ले लिया। इसके बाद वहां पे कई संस्थानें पहुंची जो मदद के रूप में उनकी मदद की, और वहीं पर आज अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पहुंच के उनका हालचाल जाना और कहा कि सरकार से हर संभव मदद दिलाई जाएगी। बता दें कि इस मामले को लेके लखनऊ में विधानसभा को कुछ लोग वहां पे मिलकर कल घेराव भी कर रहे थे, जिसके मद्देनजर कुछ ओबीसी समाज के लोगों को वहां पे पुलिस ने लाठियां भी चार्ज की। आइए दिखाते हैं अनुप्रिया पटेल का यह बड़ा बयान खबर 7C पर। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज प्रतापगढ़ जिले के पट्टी विधानसभा अंतर्गत इस समय हम मौजूद हैं गोविंदपुर परसत गांव में, जहां बीते कुछ दिन पहले कुछ लोगों के द्वारा पटेल लोगों की बस्ती जला दी गई थी, और आज उसी गांव में हम पड़ताल के लिए पहुंचे हैं। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कि यही वह गांव है जो है गोविंदपुर परसत, और यहाँ पे हम मौजूद है अपने खबर 7C टीम के साथ। और अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है अपना दल यस की राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री व वर्तमान सांसद मिर्ज़ापुर श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी यहाँ पे कुछ ही देर में आने वाली है। और जैसा कि हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सारे पार्टी के लोग भी आ चुके हैं, और आगे हम आपको दिखा रहे हैं कि जैसे कैमरामैन से कहेंगे वहाँ दिखाइए, वहाँ पे बॉर्डर है, वहाँ पे सारे फोर्स जो है यहाँ पे लगी हुई है। तो अभी जैसे ही यहाँ पे सांसद जी आती हैं तो इसके बाद यहाँ की गतिविधि क्या होगी, क्या यहाँ का माहौल रहेगा, पीड़ित परिवार से वह मिलेंगी, लोगों के बीच जाके उनसे परिजनों से मुलाकात करेंगी कि मामला क्या था, उसकी पूरी जानकारी लेंगी। तो अभी हम जैसे ही आगे चलेंगे, गांव में अंदर प्रवेश करेंगे, अपने कैमरे खबर 7C के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से हम आपको यहाँ की दिखाएंगे। कथा क्या पीड़ितों ने बताया आपसे? देखिए, ये गोविंदपुर गांव है और पीछे रखा है। पिछले 22 तारीख को यहाँ पर दर्दनाक घटना है। पीछे कर रहे हैं। आप स्वयं अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं उनके घर जले हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पशु जलाए गए हैं। बहुत सारे महिलाएं मुझे यहाँ पर मिली हैं, उनके पति को, ससुर को, उनके परिवार के जो पुरुष सदस्य हैं उनको जेल में ले जाकर बंद किया गया है। यहाँ पर बहुत अत्याचार इस गांव के लोगों के साथ हुआ है, और पूरी तरह से ये पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पर हालात ये हुए क्योंकि प्रतापगढ़ जैसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले में एक अपरिपक्व और पूरी तरीके से अनुभवहीन पुलिस अधीक्षक को बैठाया गया है। अगर उचित कार्यवाही समय रहते उन्होंने की होती तो कभी भी ये घटना इतना विकराल रूप धारण नहीं करती। आज तमाम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये आक्रोश आखिर क्यों उमड़ रहा है?
उसकी सीधी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के ऊपर बनती है। तो आप भाजपा के साथ गठबंधन में मुझे हैं, मेरी बात बोलने आपको मौका दीजिए। मिलेगा पूछने के लिए। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि प्रतापगढ़ में आपने एक अनुभवहीन और अपरिपक्व पुलिस अधीक्षक को बैठाया हुआ है और इनके पद पर रहते यहाँ पर निष्पक्ष कार्रवाई हो ऐसा संभव नहीं है। अभी तक इस पूरे मामले में जितना मैं समझ पा रही हूँ एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है, एक ही पक्ष के लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये कतई उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है और जब तक ये वर्तमान पुलिस अधीक्षक यहाँ पर बैठे रहेंगे मुझे नहीं लगता है कि कोई निष्पक्ष कार्रवाई हो पाएगी। 22 तारीख से लगातार मेरी इस घटना पे नज़र बनी हुई है। मैंने स्वयं एडीजी से भी बात की, मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बहुत बात की और उनसे बात करी। हमारा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आया था जिसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जमुना प्रसाद सरोज जी और हमारे विधायक नीलरतन पटेल जी नेतृत्व कर रहे थे। उन लोगों ने यहाँ पर आकर अपने सारे लोगों से मिलने के बाद सारी वस्तु स्थिति का आकलन करने के बाद अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपी थी और उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी व्यक्तिगत रूप से वार्ता हुई और उन्होंने जांच के आदेश भी दिए। इसलिए हमारी पार्टी की ओर से मैं चाहती हूँ कि जो जांच के आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से दिए गए मंडलायुक्त प्रयागराज को उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि इस घटना की सच्चाई सामने आ सके और इसमें कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम न कर सके। इस पूरी घटना में निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए और विशेष तौर से जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। रोटी कौन सेक रहा है मैम? चाहे पट्टी थाना हो या हमारा दूसरा आसपुर देवसरा थाना हो, मुझे नहीं लगता कि प्रभारियों की जो भूमिका होनी चाहिए वो रही और इस कारण ये घटना आज इतना विकराल रूप धारण कर चुकी है। मैम रोटी कौन सेक रहा है? और ये आप स्वयं समझदार हैं। और आप मैं भाजपा में इतना कहना चाहती हूँ आज कि आप जो भी भाजपा हमारे- गठबंधन में शामिल मेरी हैं बात पूरी और हो जाने आपके ही दीजिए। एक मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। भाई आप सीनियर पत्रकार हैं, आप समझते हैं। बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। पहले पूरी उनकी बात पूरी हो जाए। आप ही रिकॉर्ड ये करके जो भेज देते। जितने मैं आपके सारे प्रश्न, आप मुझसे बात करिए, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी। जो भी यहाँ पर पशु जले हैं, मकान जले हैं, आप देख रहे हैं कि गरीब लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। सरकार से मेरी मांग है कि उन सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए। उनके घर मकान जल गए हैं, पशु जल गए हैं, पूरी गृहस्थी अस्त व्यस्त हो गई है, सामान की लूटपाट में देख रही हूँ तोड़फोड़ हुई है। इन सारे लोगों को मुआवजा दिया जाए, सरकार उचित मुआवजा दे और इसके साथ ही जो जांच रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। मंडलायुक्त के स्तर से जांच हो रही है और एडीजी इलाहाबाद ने भी इस ज़िले के बाहर एक युवा आईपीएस को जो सोराव के सीओ हैं उनको जांच के लिए कहा हुआ है। उनकी भी जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और जो भी दोषी हैं दोनों पक्षों के, किसी भी निर्दोष को फंसाया ना जाए और दोनों पक्षों के जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। एक पक्षीय कार्रवाई को अपना दल किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप कुछ पूछो। अभी तक गिरफ्तारी हुई है। ये मामला दो पक्षों के बीच में झगड़े का है, विवाद का है। जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी हैं दोनों पक्षों से उनके विरुद्ध न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी पार्टी की मैडम मांग आप है। सत्ता पक्ष के साथ गठबंधन में हैं और आपके सामने आपके कैबिनेट मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, आप जनता की भावना है उनसे पूछिए, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि पूरी तरीके से यहाँ पर पुलिस और प्रशासन नकारा साबित हुआ है और इस कारण ये घटना आज यहाँ तक पहुँची है। 2 दिन पहले आपकी मां और तमाम विपक्षी नेता आए थे, उन पे मुकदमा दर्ज किया गया और मैं आपको सरकार यहाँ में पहुँचाया शामिल गया। हूँ, इसीलिए मैंने स्वयं 22 तारीख से लगातार इस घटना पर नजर रखी है। जो एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करनी चाहिए, वो भी मैंने किया है। चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे एडीजी इलाहाबाद हो, सबसे मैंने निरंतर बात की है और हम सबके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे भी मैंने टेलीफोन पे वार्ता की है, उनको पत्र भेजा है और मेरे पत्र के आधार पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडलायुक्त प्रयागराज को जांच सौंपी है। जांच की रिपोर्ट
को मैं सार्वजनिक करने की मांग कर रही हूँ। आप यहाँ पे आई हैं, अबाध रूप से आप यहाँ पहुँच गई, लेकिन विपक्ष के नेता परसों आपकी माताजी भी उसमें शामिल थी, उन लोगों को गांव के बाहर ही रोक दिया, वापस कर दिया। मैं इसका उत्तर कैसे दे सकती हूँ? मेरे लिए तो किसी को रोकना या आने देना ये मेरा काम नहीं है। जिसका मतलब काम है उससे पूछिए। सत्ता पक्ष के लोग ही आ सकते हैं। जिसका काम अनुमति देना है आप उनसे प्रश्न करिए, ये मेरा जवाब देना काम नहीं है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ठीक है ये लोग पीड़ित हैं, लेकिन आप सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आई हैं, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, कोरोना महामारी चल रही है, धारा 144 लगी हुई, क्या इस तरीके से पीड़ित से मिलना उचित है? धारा 144 का मतलब होता है 4 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं जा सकते। आप बाहर पुलिस प्रशासन के जितने जिम्मेदार लोग खड़े हैं उनसे पूछ सकते हैं। मैंने लिखित में पत्र भेजकर एसपी को, डीएम को अनुमति मांगी है। जब मैं बाहर गांव के एंट्रेंस पे पहुंची हूं, मैंने सारे लोगों को बाहर रोका है और पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को बोला है कि आपकी जिम्मेदारी है, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। मैं और 2 अन्य लोग मेरे साथ अंदर जाएंगे। मैम आपके साथ 100 सारे लोग बाहर खड़े हुए हैं। 100 गाड़ियाँ प्रतापगढ़ से, सारे लोग बाहर खड़े 2 हुए कैसे हो सकते हैं? आपके साथ 3-4 तो सिक्योरिटी वाले ही हैं 100 गाड़ियाँ और चल रही हैं आपके आपके दल के बड़े नेता अभी हैं। सिक्योरिटी को आप सीआरपीएफ की सिक्योरिटी आप उनको बोल दीजिए भाई हट जाएं। आप उनको बोल दीजिए सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मेरे कहने से आपके दल के तमाम नेता हैं, विधायक हैं, वो भी साथ में हैं। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मेरे निर्देश पे काम नहीं करती है। सीआरपीएफ की सिक्योरिटी के अपने नियम होते हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, मुझसे आपके दल के तमाम नेता आपके साथ हैं। देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल अपना दल यस का बयान यह रहा पीड़ितों पर। अब आइए मिलाते हैं रिपोर्टर आशीष सिंह ने जब प्रतापगढ़ पट्टी में पड़ताल की और जाना कि कितना नुकसान हुआ है वहां पे कुर्मी समाज का। आइए दिखाते हैं आपको आशीष सिंह की यह खास रिपोर्ट। जी बिल्कुल, तो देखिए इस समय हम मौजूद हैं पट्टी विधानसभा के अंतर्गत। इस समय हम गोविंदपुर गांव में मौजूद हैं और देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि काफ़ी महिलाएं हैं यहाँ पे। जो महिलाएं हाथ में मोती सिंह मुर्दाबाद, मोती सिंह हाय है ऐसे करके जो है बोर्ड लेके बैठी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानकारी लेंगे घटनाक्रम के बारे में कि घटना कैसे घटी, क्या सच्चाई थी इस घटना के बारे में। तो उस घटना की जानकारी हम कुछ लोगों से लेंगे। जी माता जी, नाम क्या है आपका? सीता देवी। जी बताइए, ये घटना कैसे घटी, कैसे आग लगा? घटना घटी सर का कहते ना, हमारे खेत में गाय परी है, गाय के हाँ कह गए हमारे लड़के कहे चाचा हो जा गई है, हाँ नहीं जा गई, एक लगा बैठ जा, तब वही पाए वो खुरस हो गए, गाली दे लागन। ओकरे बाद गए अपने घरे से 8-10 जन का 20 जने के लिए मारे भी ने। जब हल्ला भई तब का कहते हमारे गांव वाले 4-6-10 जन 20 जन गोलियाए गए हैं। तब सब तथा थमा के हैं। ओकरे बाद शाम की वो पुलिस बुलाए रहन, तो हम कुछ नहीं कहे रहे। तो सवेरे अपने लड़के से कहे, हम कहे भैया हो वो पुलिस बुलाए रहन, तू बुलाए ले देखा कैसे का करत जाते हैं। तो पुलिस आए न, तब हम बुलवाए पुलिस आए न, बैठे रहे न। 3 गाड़ी 4 चक्का रही है, 1 गाड़ी 2 चक्का रही। पुलिस आए ना, पुलिस के आगे तब पुलिस कहन कि का कहते न वो अनिल तिवारी नहीं आई हैं प्रधान। तो हम कहे नहीं सर आए तो नहीं हैं। कहन पियारे प्रधान नहीं हैं, कहे नहीं सर क्यों नहीं आई हैं। तब हम पियारे प्रधान को बुलाए, पुलिस गए हैं, अनिल तिवारी के लिए आई हैं, तो 2 लोग आए हैं। जी बिल्कुल, क्या जब यह घटना घटी तो यहाँ पे प्रशासन मौजूद था? हाँ पुलिस था जी, मतलब हाँ। पुलिस की मौजूदगी में सब सारी घटना घटी? हाँ पुलिस की मौजूदगी में। तो पुलिस हमारे सामने हमारे लगे बैठी रही। अनिल तिवारी हम वहीं पंचायत से उठे ना, उठ के तुरंत ही गए ना नरसिंह पे मारपीट करे लागे ना। 4 पुलिस हमारे सामने बैठे रहे। जी हाँ जी बिल्कुल। आइए कुछ लोग किया जो आपका घर मकान जला,
तो ये कैसे जला, कैसे घटना घटी उस समय? साहब बिटिया पतोहू के मार बेड पे लेटी रही, बिटिया पतोहू के मार खींच ले रहे हैं। भर के जीपी में कहें ले चलो भोतरी वाले को जेल में बंद करो। बिटिया पतोहू जब मार पड़ने लगी, रोने लगी, छोचियाने लगी। जो बहू बेटी बची हैं तो वो भाग चलो, पुलिस लोग मार रहे हैं, भाग चलो, गुंडे पे में साथ में गुंडे हैं, मार रहे हैं, भाग चलो। तब जब सब भाग रहे हैं तब घर में आग लगा दिया। आग लगाया कौन? आग पुलिस वाले गुंडे मिल पुलिस गुंडे मिले थे, पुलिस वाले गुंडे ने मिल के लगाए थे। जब मारने घसीटने लगे तो हम अपन बहू बेटी को लिया के भाग गए। तो उधर आग लगा दे हैं। जब गांव के लोग जो बचे थे वो हल्ला पुपुई के तब हम आग लगाए दे। तब फिर हम लोग बटूर आए, तब आग बुझाने लगे। फिर हमका सबको खदेड़ लिए। हम सब फिर भागते फायरिंग कर रहे हैं, 3-4 फायरिंग कर रहे हैं कि भोतरी वाले के गोली मारो, गोली चलाओ। जी बिल्कुल। तो जैसा कि यहाँ पे कई लोगों से हमको जानकारी लेने के बाद यह माहौल देखने को मिला कि यहाँ पे प्रशासन की मिली भगत और यहाँ के जो स्थानीय लोग थे, जो दबंग टाइप के लोग थे, उनके लोगों की मिली भगत से इस तरह की घटना, आगजनी की घटना जो हुई, जिसमें पशु भी जल गए, कुछ बहुत सारा नुकसान हुआ और एक माहौल यहाँ क्रिएट हो गया है, एक दहशत का माहौल बन गया है। तो इस तरह का भी माहौल यहाँ पे बना हुआ है, जैसा यहाँ की लोगों द्वारा हमको जानकारी मिली है। अभी कुछ ही देर में यहाँ की जो अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे इस घटनाक्रम के बारे में कि क्या इनकी मदद की जा रही है उनके द्वारा। उधर परसों से और लड़ाई हो रही थी। इधर हम अपने घर में बैठे थे, तभी इधर का आदमी इधर आए गए गोविंदपुर में। तभी मैं अपने बच्चे को पिला रहे, बच्चे का आके मेरे उठा दे, गुंडा और पुलिस दोनों मिलके मुझे मारते पीटे, तो बच्चे को उठा के फेंक दिए। फिर मैं कहा मुझे बच्चे लेने, बच्चे नहीं ले, मुझे मारते थे। तो मेरे साड़ी का पिन खींचते हुए मुझे परसों दे ले गए। पुलिस भी थी साथ में? पुलिस भी थे, वर्दी पहने थे, गुंडा भी थे। फिर मुझे मारते पीटे ले गए, वहाँ से उल्टा सीधा गाड़ी देने, फिर वहाँ से मुझे बैठा के फिर ले आए यहाँ तक। फिर और सारे औरतें को मारने पीटने लगे। मेरे बच्चा बिना 24 घंटे के जेल में भी न थे, यहीं पड़ा था बच्चा मेरा। मतलब आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार? हाँ, मेरे साथ बहुत इतना मारे पीटे थे, हद से ज़्यादा चोट दिखाने लायक नहीं है, इतना ज़्यादा मारे हैं।